इन द श्रीमद् भागवतम एंड सो इन प्रभुपादा's टीचिंग, कृष्ण इज सीन एज द ओरिजिनल एंड सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ भगवान। ठीक है, इन संस्कृत स्वयं भगवान और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ, ये सब बातें हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब स्वयं को कहते हैं, अच्छा पूछा जाए कि भाई प्रभुपाद की तुम क्यों पूजा करते हो, तो कहा प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, और भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है आचार्य माम विजानीयात, कि आचार्य के रूप में मुझे ही देखो। भगवान ने वही श्रीमद् भागवत में जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो या जन्मना ब्राह्मण श्रेयान सर्वेशम प्राणिनाम है, ये सब बातें कही, वो उसको नहीं मानेगा ये लोग, लेकिन प्रभुपाद को आचार्य मान लेगा, प्रभुपाद को आचार्य माम विजानीयात से पूजनीय मान लेगा। लेकिन भगवान महादेव को जहां रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वहां पूजनीय नहीं मानेगा। भगवान ने कहीं जीसस की प्रशंसा नहीं की, लेकिन जीसस को ये प्रमाण मान लेंगे। और अमोघ लीला प्रभु तो यहां तक कहता है कि मैथ्यू में जीसस ने कहा था कि मैं जो तुमको अभी बताने जा रहा हूं उसको तुम अभी समझ नहीं पाओगे। ऐसे जीसस ने कहा था ना कि ये जो मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं ये पहले हमने अब्राहम को दिया। तो लोगों ने पूछा अब्राहम तो तुमसे 2000 साल पहले पैदा हुआ था, तुमने कैसे उत्तर दिया? तो उसका कुछ ठोस बात उत्तर तो नहीं था, तो इसने कह दिया बहुत बार हम आए ऐसे किए। उस बात को ये लोग गीता से सीधे जोड़ देते हैं, जहां अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानी थी, कि आपका जन्म तो अभी हाल फिलहाल का है और सूर्यदेव तो सृष्टि से हैं, प्रारंभ से हैं, तो आपने सूर्यदेव को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये कैसे सिद्ध होगा? तब भगवान कहते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन चाहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब भगवान ने बताया। तो मैथ्यू में जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो तुमको मैं बता रहा हूं वो बात तुम अभी समझ नहीं सकते हो, भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञातव्यम अवशिष्यते। दोनों बातों का संदर्भ, दोनों बातों का उद्देश्य, दोनों बातों के वक्ता बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अमोघ लीला प्रभु ने क्या स्टेटमेंट जारी कर दिया कि गीता बाइबल का सीक्वल है, प्रीक्वल भी नहीं कहा, कालक्रमानुसार भी कह देते। लेकिन क्या कहता है कि जीसस ने बाइबल में जो छोड़ा, बाइबल में जितना बताकर चुप हो गया, उसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाद में गीता में बताया। सीक्वल कह दिया, प्रीक्वल भी नहीं कहा। मतलब बाइबल पहले है, बाइबल की बचे खुची बातों को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। और ये लोग गीता के यथारूप होने का दावा करते हैं कि हम जो गीता पढ़ा रहे हैं वो यथारूप है। और यही इमं विवस्वते योगम वाली परंपरा का, बोनाफाइड गुरु परंपरा का ये लोग नाम लेकर कहना चाहते हैं कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो हमारी ओरिजिनल वही गीता है थारू, जबकि वहां कर्मयोग की बात हो रही है। चौथे अध्याय का प्रसंग तो देखो किस टॉपिक पर बात चल रही है, और चौथे अध्याय में किस प्रकार की परंपरा का वर्णन किया गया है। इनकी बोनाफाइड गुरु परंपरा में अर्जुन आते हैं क्या? सूर्यदेव आते हैं क्या? जैसे इमं विवस्वते योगम ही है तो सूर्यदेव क्या है इनकी परंपरा में? क्या मनु जी हैं? क्या यहाँ पर ये जो हमारे इक्ष्वाकु जी हैं वो हैं? कि क्या भगवान के डायरेक्ट जो बोनाफाइड जो डिसिपल हुए वो अर्जुन हैं क्या? या उस पर प्रथम टीका लिखने वाले हनुमान जी हैं क्या इनकी परंपरा में? नहीं है। लेकिन खुद को ये लोग क्या कहते हैं कि हम विशुद्ध बोनाफाइड गुरु परंपरा से हैं, और बोनाफाइड गुरु परंपरा वाला व्यक्ति भगवान से तुमको मिला सकता है। और ये बोनाफाइड गुरु परंपरा वाला क्या कह रहा है कि हम तो जीसस क्राइस्ट के एक तुच्छ से सेवक हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर अगर हम जीवन को चला पाए तो बहुत धन्य हो जाएंगे। और उसके भी बोनाफाइड चले क्या कह रहे कि हमारे प्रभुपाद की जो जीवनी है भैया वो तो गीता से भी बड़ी है, वो तो भागवत से भी बड़ी है। और गीता क्या है? गीता तो वही है ना जो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताकर छोड़ दिया, उसी का बचा खुचा सीक्वल भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और इस बात के कहने पर एक किसी मूर्ख ने हमारे वीडियो में कमेंट किया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, अमोघ लीला ने कभी ऐसा नहीं कहा। अरे भैया कम से कम यही तुम देख लेते, सर्च कर लेते गूगल में कि अमोघ लीला प्रभु सेइंग गीता इज सीक्वल ऑफ बाइबल, वही तुमको कितने सारे प्रमाण मिल जाते उसके इस प्रकार से बकवास करते हुए। कमेंट पहले कर देना, अरे क्रॉस वेरीफाई तो करो जो हम कह रहे हैं। सो वही कह रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इतने बड़े संगठन संस्था के विषय में पोल खोल रहे हैं, तो कुछ तो रिसर्च हमने की होगी, कुछ तो क्रॉस वेरीफाई किया होगा। घर बैठे पंगा लेने का शौक किसको है? तो हम जो बोल रहे हैं इस दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम जो देखे हैं, जो अनुभव किए हैं, जो प्रामाणिक बात है वही तुम तक पहुंचा रहे हैं। और ब्राह्मणेतर होने के बाद भी, वैष्णव निंदक होने के बाद भी, बताओ शिव जी की इतनी निंदा की है, इन लोगों के विरोध में कहोगे तो लोग कहेंगे कि ये लोग वैष्णव निंदा कर रहे हैं। वैष्णव निंदा कर रहे हैं? भगवान शिव जो वैष्णवाना यथा शंभु, भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कौन हो गया जी? उनकी तुम लोग टोकरी भर भर के निंदा कर रहे हो, वो तुमको वैष्णव निंदा नहीं दिख रही। और जीसस क्राइस्ट की प्रशंसा कर रहे हो तो तुम वैष्णव हो गए। अच्छा, अब देखो, जैसा कि हमने बताया कि ये लोग ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट यहोवा या अल्लाह या ये सब भगवान कृष्ण ही हैं। तो ये क्या कहता है प्रभुपाद? एक नया नाटक शुरू हुआ स्पिरिचुअली वाला। स्पिरिचुअल है हम, स्पिरिचुअल होना सनातन धर्म का सिद्धांत ही नहीं है।
ये होली फादर एंड होली सन एंड होली स्पिरिट वाला जो है ना, वो स्पिरिट है वहां पर, वो स्पिरिट से स्पिरिचुअल बना है, उसका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअल होना भी ईसाइयत का एक मीठा जहर है। तो प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल में जो लेक्चर दिया था, किस दिन दिया था? 15 जून 1968 को, 1968 15 जून। क्या कहता है वहां पर? बट स्पिरिचुअली द नेम कृष्ण और द नेम अल्लाह और द नेम यहोवा इज एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब राम शब्द से इसको सुप्रीम गॉड हेड नहीं दिख रहा, वहां के कहने कृष्ण होने चाहिए, राम नहीं नाम। शिव शब्द से इसको सुप्रीम गॉड हेड नहीं दिख रहा, नहीं, शिव नहीं, कृष्ण, कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण इज द बोनाफाइड सुप्रीम हेड, सुप्रीम गॉड हेड, नॉट शिवा, नॉट दुर्गा, नॉट सूर्य, नॉट गणपति, नॉट राम, कोई नहीं, कृष्ण कृष्ण। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, कृष्ण ही सही। लेकिन नहीं, कृष्ण जो है ना, वही तो अल्लाह, वही तो यहोवा। बताओ क्या लतखोरी है भैया। क्या कहता है? बट स्पिरिचुअली द नेम कृष्णा और द नेम अल्लाह और द नेम यहोवा इज एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये कह रहा है, कहां कह रहा है? मॉन्ट्रियल में। कब कह रहा है? 15 जून 1968 ईस्वी को कह रहा है। और इसने एक चिट्ठी लिखी थी 2 नवंबर 1969 को। कहां से लिखी थी? स्कॉट, बर्कशायर, इंग्लैंड से कोई जगह है यहां पर, वहां पर इसका संस्थान था। इसने अरुंधति को कोई चिट्ठी लिखी थी और इसकी चिट्ठी का ओरिजिनल रूप मेरे पास है। यहां पर इसने क्या लिखा है? भगवत गीता, इसमें ग्रेट आचार्य का ये नाम लिखा, भगवत गीता पर कुछ लिखना चाह रहा है। इसमें क्या लिखता है? इस ओरिजिनल चिट्ठी में जीसस का नाम नहीं था, तो चिट्ठी जब प्रिंट हुई तो जीसस का नाम नहीं देखा इसने, तो इसने हाथ से लॉर्ड जीसस लिखकर उसको भेजा है अरुंधति को। उसकी भी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। क्या लिखता है? द सेकंड प्रूफ इज दैट कृष्णा इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम पर्सनालिटी नॉट इन द मॉडर्न एज, नेमली विद इन 2000 ईयर्स बाय ग्रेट आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, लॉर्ड जीसस, मध्वाचार्य, लॉर्ड चैतन्य etc. But before this all in Vedic literatures given by व्यासदेव, कृष्णा इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बहुत सही बात है, लेकिन ये सुप्रीम गॉड हेड के रूप में अल्लाह और जीसस यहोवा को भी मानता है। ऐसा मॉन्ट्रियल में जून 15 1968 को एक कह चुका था। ये चिट्ठी तो 1 साल बाद की है ना, मैं इससे 1 साल पहले का लेक्चर बता रहा हूं, वहीं कह चुका है। बट स्पिरिचुअली द नेम कृष्णा और द नेम अल्लाह और द नेम यहोवा इज एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब कोई अंतर भी नहीं है। और देखो, अगर तुम गीता पढ़ते हो तो भी ठीक और कुरान पढ़ते हो तो भी ठीक, पहुंचना तुमको वही है। बस इनको वैर शिव पुराण से है, इनको वैर देवी भागवत से, इनको वैर गणेश पुराण से, इनको वैर स्कंद पुराण से, इनको वैर पराशर पुराण से। कुरान बाइबल से इनको कोई वैर नहीं है। क्या कहते हैं? द लॉर्ड वन इज हैंकरिंग आफ्टर द सुप्रीम ट्रूथ, नेवर माइंड आइदर यू गो थ्रू बाइबल और यू गो थ्रू भगवत गीता और यू गो थ्रू दिस कुरान, दैट डजंट मैटर। मतलब तुम बाइबल पढ़ो तो भी तुमको वही मिलेगा, जो तुम कुरान पढ़ो तो भी वही मिलेगा, और गीता पढ़ो तब भी तुमको वही मिलेगा, क्योंकि ये लोग गीता कुरान बाइबल को तो एक ही मानते हैं। वेदों को भी उसी श्रेणी में घुसा रखा है। तो ये लोग क्या बोनाफाइड गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं? ये कुतर्क ये लोग करते हैं। और स्वामी कृपात्री जी को, जो विशुद्ध वैदिक परंपरा के संरक्षक रहे, धारक रहे, और उनकी छत्रछाया में न जाने कितने हजार लोगों ने धर्म के वास्तविक रहस्य को जाना, समझा और जिया, उनके विषय में क्या कहता है कि प्रभुपाद कहता है, इट इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द मायावाद पीपल नाउ द सो कॉल्ड वेदांतीज, दे आर स्पीकिंग ऑन श्रीमद् भागवतम डिस्टॉर्टिंग लाइक अखंडानंदा, करपात्री, द रास्कल्स। ऐसा इसने कहा। 1969 को इसने जो एक लेटर लिखा था, उसमें इसने कहा कि रामचरितमानस प्रामाणिक नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है। ये कुरान को मानता है कि कुरान पढ़कर तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, बाइबल पढ़कर तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, लेकिन रामचरितमानस पढ़कर तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये कुतर्क किया प्रभुपाद ने। क्या लिखता है प्रभुपाद? रिगार्डिंग द 2 books यू हैव मेंशन्ड, श्री रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास इज नॉट वेरी ऑथराइज्ड एंड रामायण इज ऑथराइज्ड। मतलब रामायण मतलब वाल्मीकि जी वाली ऑथराइज्ड है, लेकिन ये वाली ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। The author of Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas, has a tint of Mayavadi philosophy. He belongs to the Ramananda Sampradaya. They are mixed up combinations of personalist and impersonalist. Personalist. हाँ ठीक है। Therefore, the author is not considered as pure Vaishnava. Pure Vaishnava is free from all material contamination of fruitive activities and mental speculation. देखो, The pure Vaishnava rejects anything which has no pure idea of serving the personality of Godhead. ये बताए, प्रभुपाद बताए, और प्रभुपाद के नालायक चेले बताएं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि तुलसीदास गोस्वामी जी ने अपने जीवन में कितनी प्रॉपर्टी बनाई।
रामचरितमानस बेचकर कितना पैसा कमाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बार वृक्षों की स्तुति की है, कितनी बार भगवान के इतर जाकर किसी अन्य व्यक्ति की चापलूसी की है। भगवान की आराधना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बटोरा भौतिकता के दृष्टिकोण से, ये बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी वो प्योर वैष्णव थे जिन्होंने भगवान के लिए पूरा जीवन सौंप दिया, अपनी कलम की स्याही की एक एक बूंद सौंप दी। गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी वॉलंटियर नहीं लगे अपनी बात का प्रचार करने के लिए। दैवीय कृपा से भगवान ने उनकी बात का प्रचार किया। उनको वेबसाइट बनाकर, वीडियो बनाकर अपना प्रचार नहीं करना पड़ा। उनको अलग अलग संस्थाओं में जाकर भाषण देकर अपना प्रचार नहीं करना पड़ा। उनको इस्लाम और ईसाईयत की प्रशंसा करके राम नाम को स्थापित नहीं करना पड़ा। उनको यह नहीं कहना पड़ा कि जो राम है वही अल्लाह है और वही खुदा है और वही गॉड है और वही यहोवा है, यह नहीं कहना पड़ा उनको। गोस्वामी तुलसीदास जी वाज प्योर डिवोटी, जो ये कह रहा है ना कि प्योर वैष्णव इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन ऑफ फ्रूटफुल एक्टिविटीज, तो सुन लो, स्वामतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा दासा निबद्धमत भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। स्वामतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी वास्तव में भगवान के निष्काम पूर्ण समर्पित भक्त थे। उनको ये कहता है कि ये प्योर वैष्णव नहीं है। प्रभुपाद कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण प्रामाणिक नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, वो प्योर वैष्णव नहीं है। प्योर वैष्णव तो भगवान का समर्पित भक्त होता है और समस्त सांसारिक वासना से परे होता है। और पूरे जीवन भर संपत्ति बटोरने वाले प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद खुद बहुत बड़ा डिवोटी था, प्योर वैष्णव था। इसके चेलों के लिए प्रभुपाद बहुत बड़ा डिवोटी है, जो बोलो कि चाबी का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। और लज्जा नहीं आती मुलुक पीठ वालों को, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को अप्रामाणिक कहने वाले लोग के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। हमारा विरोध करने के लिए तो बहुत जल्दी ये लोग खड़े हो जाते हैं। हमारा विरोध करने के समय तो कहते हैं तुम संत निंदा वैष्णव निंदा करते हो, जबकि हमने संत वैष्णव निंदा की ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकता हूं, हो ही नहीं पाएगा, संस्कार ही नहीं है। वैसे मैंने पाखंड का विरोध किया है। और ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभुपाद कहता है कि रामचरितमानस ऑथराइज्ड नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी प्योर वैष्णव नहीं है, उसकी भर भर टोकरी प्रशंसा मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास मंच से कर रहे हैं। उनका चेला गुरुचरण दास लोटा रहता है प्रभुपाद की मूर्ति के चरणों में और फोटो खींच खींच कर डालता रहता है। और ये क्या लिख रहा है प्रभुपाद, श्री रामचरितमानस ऑफ गोस्वामी तुलसीदास इज नॉट वेरी ऑथराइज्ड। The author of Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas, has a tint of Mayavadi philosophy. He belongs to the Ramanand Sampradaya. They are mixed up combination of personalist and impersonalist. Therefore, the author is not considered as pure Vaishnava. A pure Vaishnava is free from all material contamination of fruitive activities and mental speculation. ये कह रहा है प्रभुपाद। और श्रीमद् भागवत महापुराण के भाष्य में, जहां पर पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में इसने लिखा है कि यही सब लोग जो मूर्ख हैं वो शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। द मेटेरियलिस्ट्स एंड द फुलिश ह्यूमन बींग्स वर्शिप ब्रह्मा एंड शिवा रिस्पेक्टिवली। मतलब शिव जी की पूजा कौन करता है? जो मूर्ख व्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी की भी बड़ी आराधना की, मतलब वो मूर्ख व्यक्ति थे, वो प्योर वैष्णव नहीं थे। अरे भैया, अपने आचार्य के रूप में शिव जी का स्मरण कर लिए रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी परम वैष्णव के रूप में शिव जी की आराधना करके उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति मांग रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी मर्यादित और कितनी पवित्र बात है ये, कितनी आह्लादक और अनुकरणीय बात है ये। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शिव जी तो कुछ है ही नहीं। अरे शिव जी से ज्यादा महान तो हम लोग की परंपरा में लोग में, ऐसा ही कहता है। तुम देखो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक के भाष्य में क्या लिखा है गीता में प्रभुपाद ने। लॉर्ड शिवा वाज डीप इन मेडिटेशन बट व्हेन पार्वती एजिटेटेड हिम फॉर सेंस प्लीजर ही एग्रीड टू द प्रपोजल एंड एज अ रिजल्ट कार्तिकेय वाज बोर्न। व्हेन हरिदास ठाकुर वाज अ यंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ही वाज सिमिलरली अलूर्ड बाय द इनकार्नेशंस ऑफ माया देवी बट हरिदास इजिली पास टू द टेस्ट बिकॉज ऑफ हिज अनअलॉयड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। मतलब हरिदास ठाकुर भगवान के बड़े समर्पित भक्त थे, इसीलिए माया हरिदास ठाकुर को विकृत नहीं कर पाई। इन भगवान शिव पार्वती की माया से मोहित होकर कार्तिकेय को जन्म देने के लिए अपनी समाधि तोड़ दे रहे हैं। मतलब शिव जी कामी हैं और हरिदास ठाकुर तो माया विजयी हैं। मतलब शिव जी हरिदास ठाकुर से भी नीचे हो गए इनके लिए। ये शिव जी की निंदा करने के लिए लोग कह रहे हैं। और देखो वेद का जो ये कह रहा है, शुक्र वेद का कैसे विरोध किया है प्रभुपाद ने। महावाक्य के विषय में प्रभुपाद ने लिखा है, शंकराचार्य जी ने जो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का उपदेश वर्णित किया है वेद के अनुसार, शुक्र रहस्योपनिषद इत्यादि में भी ये सब बातें वर्णित हैं। तो ये सब महावाक्य नहीं है, महावाक्य केवल ओम है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म वाले भाव से। लेकिन शुक्र रहस्योपनिषद में चारों महावाक्य का उल्लेख है।
तो शंकराचार्य जी के विरोध के चक्कर में प्रभुपाद ने सीधे सीधे वेदों का विरोध किया, और करे भी क्यों नहीं। वो तो वेदों को कुरान और बाइबल के समकक्ष मानता है, वो तो भगवान महादेव की पूजा करने वाले को मूर्ख मानता है, भगवान महादेव को भगवान का भक्त ही नहीं मानता है, कृष्ण भगवान का भक्त ही नहीं मानता है। जबकि महादेव जी ने अहम ब्रह्माच विष्णु ऐसे कह के ब्रह्मवैवर्त के प्रकृति खंड में कृष्ण भगवान का प्रथम भक्त स्वयं को बताया है, और कृष्ण भगवान इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। भगवान नारायण और भगवान महादेव एवं इनके अवतारों के मध्य 3 संबंध शास्त्र बताएं, सेवक स्वामी सखा। एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सखा भी हैं, और तत्व दृष्टि से देखें तो एक ही परमात्मा इन दोनों रूपों में ये तीनों रिश्ते निभाते हैं। और फिर क्या कहता है कि वैष्णवों के लिए तो त्रिदंड संन्यास का ही विधान है। अच्छा, जिसको त्रिदंड संन्यास लेने का अधिकार नहीं, वो व्यक्ति त्रिदंड संन्यास पर बकवास कर रहा है। सोचो, त्रिदंड संन्यास तो केवल वैष्णवों के लिए है, एक दंड संन्यास तो मायावादी का है, जो शंकराचार्य ने बाद में बनाया, वेदों में इसका उल्लेख नहीं। ये कहता है कौन? प्रभुपाद। लेकिन आप संन्यासोपनिषद देखें, परमहंस परिव्राजकोपनिषद देखें, तो एक दंड संन्यास भी शास्त्रीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में, लेकिन इतनी घृणा भरी हुई इसके मन में शैव तत्व से संबंधित चिन्ह तक के लिए कि ये व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता, भले स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताता फिरे। और दुर्वासा इत्यादि के विषय में तो बता ही चुके हैं। दुर्वासा जी तत्वज्ञानी नहीं थे, ये सब कहते हुए, और प्रभुपाद के विषय में कह चुके। अच्छा, प्रभुपाद की जो इन लोगों ने कहा है कि कृष्ण भगवान और क्राइस्ट एक हैं। अब कैसे एक हैं? तो कृष्ण और क्राइस्ट में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। क्या सिमिलरिटीज? तो दोनों का जन्म आश्चर्यजनक तरीके से हुआ, मतलब दोनों गर्भ में नहीं आए थे, सीधे प्रकट हो गए थे, ऐसा इसका कहना है। बोथ फिर मिरेक्युलसली कंसीव्ड, ठीक है। बोथ हैड रॉयल जीनोलॉजी, दोनों राजवंश से थे, दोनों को किसी दुष्ट शासक के द्वारा मृत्यु का भय दिखाया जाता रहा, ठीक है। और Krishna and Christ were human incarnations of a triune God. Both were tempted by demons. Both worked miracles. Both transfigured themselves, and both predicted their own deaths. For more, read the Savior archetype here. ये सब बातें इस्कॉन के बहुत से लोग, ये प्रभुपाद की बात नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं लिखा, इस्कॉन के बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जीसस को कृष्ण क्यों मानते हैं, हम जन्माष्टमी और क्रिसमस क्यों मनाते हैं। ये पूछा जाएगा ना, भाई तुम जीसस को क्यों कृष्ण के तुल्य मानते हो, या दोनों को अभिन्न क्यों मानते हो। चलो, नाम की समानता तुम्हारे गुरु ने कह दी, जिसका कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं था, फिर भी क्यों मानते हो। तो इसने क्या कहा, इसीलिए मानते हैं क्योंकि जीसस भी अपनी मां के गर्भ से चमत्कार के समान पैदा हुआ, ये भी हुए, दोनों राजवंश से थे, दोनों को किसी दुष्ट शासक ने मौत की धमकी दी थी, दोनों देवता के अवतार थे ह्यूमन शरीर में, और दोनों अपने पास आने वालों के उद्धार का दावा करते थे, दोनों ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, दोनों मृत्यु से उठकर स्वर्ग चले गए थे। कृष्ण एंड क्राइस्ट रोज फ्रॉम डेथ एंड एसेंडेड इनटू हेवन, ये सब। और कृष्ण जो है सो किसी बहेलिया का बाण खाकर मरे, और ये जो हमारे मतलब ये ह्यूमन फॉर्म का परित्याग किया, और जीसस क्राइस्ट क्रॉस में लटक के मरे, दोनों को लोहा ठोका गया, ये सब बातें से। और मतलब यही सब बातें, ये सब बकवास करते जा रहे हैं ये लोग कि कैसे। अच्छा, सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज इनकारनेशंस, ये इन्होंने एक नया नाटक किया है, सुप्रीम लॉर्ड मतलब कृष्ण और उनके अवतार। इसमें क्या करते हैं, जीसस और मोहम्मद को इन्होंने भगवान कृष्ण का सत्यावेशावतार में छाप रखा है। हरे कृष्ण टीवी में आप देखेंगे, जो यूट्यूब चैनल है, वहां जो वीडियो है, वहां पर कई आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां ये लोग कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट प्रामाणिक अवतार है। अब देखो, इस्लाम में और ईसाइयत में जो अवधारणा है गॉड या अल्लाह की, वहां पर गॉड और अल्लाह जो है वो 7वें आसमान पर सिंहासन पर तख्त पर बैठा है, उसका एक स्वरूप वर्णित है, लेकिन वो यहां अवतार लेकर नहीं आता। आर्य समाजी भी मूर्ति पूजा नहीं मानते, आर्य समाजी भी ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण नहीं मानते, और ये लोग भी नहीं मानते। तो ईसाइयत और इस्लाम का ही मीठा जहर आर्य समाज वेदों के नाम से परोस रहा है, क्योंकि आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार चलता है। सत्यार्थ प्रकाश जॉन मूर नामक अंग्रेज की पुस्तक मत परीक्षा के अनुसार चलती है, और यही कारण है कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में, जहां दयानंद सरस्वती ने धर्म सम्मत कुछ बातें लिखने का प्रयास भी किया, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश से आर्य समाज ने ही बाद के एडिशन में वो सारे अंश ही हटा दिए।
और तो सत्यार्थ प्रकाश में भी आर्य समाज ने बाद में बहुत काट छांट कर दी। ओरिजिनल वाली सत्यार्थ प्रकाश अब मिलती भी नहीं है, उसमें बहुत कुछ जोड़ तोड़ करके, जो फर्स्ट एडिशन देखोगे अभी का एडिशन देखोगे, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। क्योंकि जो ओरिजिनल वाली थी उसमें दयानंद चाहकर भी उतनी गड़बड़ नहीं कर पाया था। यद्यपि दयानंद ने वो भी खुद से नहीं लिखी थी, जॉन मूर नामक अंग्रेज की मत परीक्षा पुस्तक की नकल करके लिखी थी। अब जॉन मूर ने क्या लिखा था इस पर भी हम बाद में जब दयानंद पर वीडियो बनेगा तब बताएंगे। अब एलन गिन्सबर्ग, जिसका हमने नाम लिया था, प्रभुपाद के साथ जिसका संबंध था, एलन गिन्सबर्ग जो कि समलैंगिक था, गे था और समलैंगिक एलजीबीटी राइट्स का एक्टिविस्ट था, वो व्यक्ति के साथ मार्च 12 1969 में रूम में बैठकर श्री प्रभुपाद ने ओहियो में क्या कहा था, कृष्ण से अगर किसी को प्रेम है तो उसको जीसस से प्रेम करना पड़ेगा, ये कह रहा है। और तुमको बता दूं, वृंदावन में प्रभुपाद कह चुका था कि जो कृष्ण को नहीं मानेगा उसका गला काट देंगे। तो अगर तुम कृष्ण को मान भी रहे हो तो भी प्रभुपाद के तरीके से मानना पड़ेगा, मतलब कृष्ण को मान रहे हो तो जीसस को भी मानना पड़ेगा, नहीं तो मार दिए जाओगे। If one loves Krishna, he must love Lord Jesus also, and if one perfectly loves Jesus, he must love Krishna too. मतलब अगर कोई ईसाई है जीसस से प्रेम करता है तो कृष्ण से भी प्रेम करना पड़ेगा, दोनों को तुम अलग अलग नहीं मान सकते हो, ये कह रहा है। If he says, why shall I love Krishna? I shall love Jesus. Then he has no knowledge. And if one says, why shall I love Jesus? I shall love Krishna. Then he has no knowledge either. मतलब अगर कोई कहे कि मैं जीसस से क्यों प्रेम करूं, मैं तो जीसस से प्रेम नहीं करूंगा, मुझे कृष्ण से प्रेम है, तब भी दिक्कत है, तुम नहीं कर सकते ऐसा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं है उनका, मतलब तुमको करना ही पड़ेगा दोनों से प्रेम। If one understands Krishna, then he will understand Jesus. If one understands Jesus, you will understand Krishna too. मतलब अगर तुम जीसस को जान गए तो तुम कृष्ण को भी जान जाओगे। ये चरस बोई है इसने समाज में। ऐसे ही प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में था तो शैली अग्रवाल को उसने चिट्ठी लिखी थी। कब लिखी थी? 1965 में लिखी थी। उसमें लिखता है, अच्छा, जो श्री शैली अग्रवाल थी ना, उसकी बेटी प्रभुपाद को लॉर्ड जीसस, स्वामी जीसस कहा करती थी। उसके बड़े बड़े बाल उस टाइप से देखे होंगे, कुछ देखे होंगे, भले बाल तो वैसे नहीं थे इसके, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देखकर जीसस की याद आती थी। तो कहता है ये, आई एम ऑब्लाइज्ड टू योर गुड डॉटर फॉर अवार्डिंग मी अ गुड डिग्री एज स्वामी जीसस, व्हिच इज एक्चुअली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। Sometimes the Lord speaks through innocent child, and I take this honor as sent by Lord Jesus through an innocent child, free from all formalities of the current society. Lord Jesus preached the message of God, and I have taken up the same mission, and it would be good luck for me if I can follow the footprints of Lord Jesus, who preached the message of God in spite of all persecution. जो हमने बताया था ना कि मैं जीसस के चरण चिन्हों का अनुसरण कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये किसका हिस्सा है? 1965 में शैली अग्रवाल को प्रभुपाद ने जो चिट्ठी लिखी थी, ये उसका हिस्सा है। अच्छा, यहां तक कि अगर तुम लोग को यह लगता है कि जीसस, प्रभुपाद ने बाहर जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया, तो हम पहले बता चुके हैं ये स्वयं को हिंदू तो मानता नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर तुम ये कहो कि चलो कम से कम कृष्ण हरे कृष्ण तो करवा रहा है, तो सुन लो, इसने कहा कि अगर तुमको हरे कृष्ण नहीं करना है तो मत करो, क्राइस्ट क्राइस्ट करो ना। मतलब इसको कृष्ण के प्रति शाब्दिक अनन्यता भी नहीं रही। क्या कहता है? ये जर्मनी में ये घटना घटित हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1974 को। क्या कहता है? हरे कृष्णा, वी आर ऑल्सो चैंटिंग क्राइस्ट और कृष्णा द सेम थिंग, सो लेट अस ज्वाइन टुगेदर एंड चैंट। इफ यू हैव गॉट ऑब्जेक्शन टू चैंट कृष्णा, यू चैंट क्राइस्ट और कृष्ण, गॉड हैज मेनी नेम्स। अब भुवनेश्वर में प्रभुपाद की बात उसके कुछ शिष्यों से हुई थी 1977 के फरवरी में, जब भुवनेश्वर में वो रह रहा था तब। तो मेलबर्न की एक घटना बताई गई। तो मेलबर्न में किसी पादरी ने प्रभुपाद से पूछा था कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ जीसस क्राइस्ट। तब प्रभुपाद ने कहा था, ही इज अवर गुरु। जीसस क्राइस्ट को अपना गुरु मानता है, शंकराचार्य जी को अपना गुरु नहीं मानेगा। तुलसीदास जी इसके लिए सही वैष्णव नहीं थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट कौन है? जीसस क्राइस्ट प्रभुपाद के लिए गुरु था। तो द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी अल्फा बीटा गामा लेमड़ा प्रभुपाद एंड सम ऑफ हिज डिसिपल्स टूक प्लेस इन भुवनेश्वर इंडिया इन फरवरी 1977। क्या हुआ इस संवाद के अंतर्गत? इन मेलबर्न, प्रभुपाद बता रहा है, इन मेलबर्न व्हेन अ प्रीस्ट आस्क्ड मी what is your idea of Jesus Christ, I told them he is our guru. This is very much appreciated. Christ is preaching consciousness of God, so he is our guru, our spiritual master. That's fact, don't take him otherwise. He is our guru. ये फैक्ट है। प्रभुपाद बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर का संदेश प्रचारित कर रहे थे, हम भी वही कर रहे हैं, इसलिए जीसस क्राइस्ट हमारे गुरु हैं। लेकिन ये बात कभी इसने तुलसीदास जी के लिए नहीं कही। तुलसीदास जी ईश्वर का प्रचार नहीं कर रहे थे क्या? अरे वो तो विशुद्ध वैदिक सनातन धर्म मर्यादा के अनुसार कर रहे थे।
शंकराचार्य जी भी वही कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी भी वही कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये भक्त नहीं मानता, प्योर डिवोटी नहीं मानता, स्वयं को मानता है, जीसस को मानता है, स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताता है और यह भी कहता है जीसस तो हमारे गुरु हैं। एंड क्राइस्ट्स नेम ओरिजिनली ही वाज कॉल्ड जीसस ऑफ द क्राइस्ट, इजंट इट सो? तो चेले बोले यस गुरुदेव। फिर प्रभुपाद कहता है जीसस ऑफ द फादर, जीसस ऑफ द क्राइस्ट, एंड दैट फादर, दैट क्राइस्ट इज कृष्ण। Christ is simply another pronunciation of Krishna. And of course, from his teachings, we can understood that Jesus Christ represent God. If Christ is a bona fide representative of God, a true spiritual master, then we must strictly follow his instructions. क्या कहता है प्रभुपाद? अगर जीसस क्राइस्ट, चूंकि सिद्ध कर दिया इसने अपने बकवास से कि जीसस क्राइस्ट जो है ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं और सच्चे आध्यात्म, स्पिरिचुअल शब्द है, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो हमें बिल्कुल कठोरता से उसके उपदेशों का, उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। सो माय डिसिपल्स आर द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियंस, वी एक्सेप्ट। कभी इसने नहीं कहा कि हमारे डिसिपल्स, आवर डिसिपल्स, माय डिसिपल्स आर ग्रेटेस्ट हिंदूज। कभी प्रभुपाद ने नहीं कहा कि मेरे चेले विशुद्ध हिंदू बनेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है? माय डिसिपल्स आर द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियंस, ये कहने के लिए तैयार है। मतलब इसको अपने हिंदू पहचान से भी इतनी नफरत थी, लेकिन अपने आप को या अपने चेलों को क्रिश्चियन कहने से इसको कोई नफरत नहीं थी। We accept Christ as our spiritual master. We follow his instructions. Now, if the Christians want to be reformed, we can help them reform. और इसे Christians भी हमारे यहाँ आ जावे। On the basis of the Bible, we can help them reform. There is no difficulty. Most of my disciples came from Christian group. समझ रहे हो? इसको केवल पैसा चाहिए था, चाहे पैसा हिंदुओं को चैतन्य महाप्रभु के नाम पर मूर्ख बनाकर मिल जावे, चाहे मुसलमानों को पैगंबर के नाम पर मूर्ख बनाकर मिल जावे, चाहे ईसा मसीह का नाम लेकर क्रिश्चियंस को मूर्ख बनाकर मिल जावे, चाहे यहोवा का नाम लेकर यहूदियों को मूर्ख बनाकर मिल जावे। तो यहूदी तो पूरी फंडिंग ही कर रहे थे खैर इसको, लेकिन इसने हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ा, चैतन्य महाप्रभु का नाम पकड़ा, हिंदुओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया कि वहां से कुछ लोग आ जावे, लेकिन कहा कि देखो तुम इस्कॉन वाले हो, हिंदू मत कहना खुद को। और क्रिश्चियंस को कहा कि तुम तो वही हो जीसस क्राइस्ट, क्या मेरे गुरु है, मेरे आध्यात्मिक मालिक है भैया हमारे, तुम भी आ जाओ। लेकिन अब तुम खुद को क्रिश्चियन कहना चाहते हो तो कहो, कोई दिक्कत नहीं, अरे हम सब क्रिश्चियन हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा प्रभुपाद ने कह दिया। इस व्यक्ति की मानसिकता की निम्नता को तुम समझ रहे हो? इसके चेलों की बकवास की अगर कोई पूछ दे कि क्राइस्ट इज कृष्णा, ये वेद से कहां सिद्ध हो रहा है, तो कहता है प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद वाज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो लॉर्ड कृष्णा इज प्रभुपाद हिमसेल्फ एंड प्रभुपाद सेज, सो दिस इज द वैदिक रेफरेंस यू आर डिमांडिंग। ये इस प्रकार की बात कहते हैं। अब लेकिन क्या हो गया? अच्छा, हिंदुओं के माथे पर इसने एक बात और थोप दी। 20 अप्रैल 1928 को 3 PM में शुरू में यही क्या हुआ था, गौड़ीय मठ में कलकत्ता में सेंट जेवियर कॉलेज का एक प्रोफेसर था जो फिलोसफी और थियोलॉजी पढ़ाता था, मिस्टर जोहेंस नाम था उसका, जोहेंस। उसने कुछ बातें की थी, तो उसमें बहुत कुछ बातें हुई थी प्रभुपाद के गुरु के साथ या इस प्रकार से। तो वहां कहा गया था क्राइस्ट इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु हु इज एन एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। ये ईसा मसीह को विष्णु भगवान का अवतार बता रहे थे। देयरफॉर हिंदूज कंसीडर्ड जीसस क्राइस्ट एंड अदर नॉन हिंदू रिलीजियस टीचर्स एज द एम्पावर्ड मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। इसने थोपा हिंदुओं के माथे पर कि चूंकि जीसस क्राइस्ट भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के ही विस्तार हैं, इसीलिए जीसस क्राइस्ट या ऐसे कोई गैर हिंदू उपदेशक आए हो तो उनको हिंदू भगवान का ही अवतार मानते हैं, भगवान के ही उदूत मानते हैं। कौन सा हिंदू मानता है भाई? तुम लोग मानते हो, हिंदू नहीं मानते हैं। और जब देखा कि हिंदू हमारी बात को नहीं मान रहे तो कह दिया हम लोग तो हिंदू ही नहीं है। पहले हिंदुओं को ही इसने विकृत करने का प्रयास किया, ये कहकर कि हिंदू तो ईसा मसीह को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। कौन सा हिंदू मानता है? किस संप्रदाय के सिद्धांत के आधार पर मानता है जी? तुम लोग की इस बकवास गिरोह के आधार पर ये हिंदू है। और जब अपनी दाल नहीं गली तो क्या कह दिया? पहले इसने क्या किया, जो भक्ति सिद्धांत वेदांत सरस्वती पता नहीं क्या क्या 10 उपाधि लगाया हुआ था, विमल दत्त नाम था उसका, मेन बात ये पकड़ो, जिसने गौड़ी मठ बनाया था। तो विमल दत्त ने पहले गौड़ी संप्रदाय से विद्रोह करके अपनी एनजीओ खड़ी कर दी, गौड़ी मठ। फिर सोचा अब तो हम अलग हो रहे हैं, हिंदुओं को बटोरना पड़ेगा, तो कह दिया कि जीसस क्राइस्ट विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए आ जाओ हमारे पास। वो प्रभुपाद, दोनों प्रभुपादों ने यही बकवास मारी है। और फिर हिंदू लोग तो जीसस क्राइस्ट को भगवान का मैसेंजर मानते हैं। हिंदुओं ने कहा हमने कब माना? तो कहा अरे नहीं, तो हम लोग हिंदू नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ, भागो यहां से, हमको हिंदू मुसलमान ईसाई से कोई मतलब नहीं, जो सबसे बड़ा रुपया जो देगा पैसा सो होगा हमारा चेला। ये हाल इन्होंने कर रखा है। अब जीसस गुरु है ये तो बता ही दिया हमने इसके वचनों से। और
क्या कहता है कि एक्चुअली डजंट मैटर, कृष्णा और क्राइस्ट द नेम इज सेम, जीसस क्राइस्ट वाज अ गुरु, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट, इससे बता रहा हूं तुमको, सेल्फ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन 4, वहां से बता रहा हूं। द इजिएस्ट वे टू चैंट द महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कहता है, देयरफॉर द क्राइस्ट और कृष्ण द नेम इज सेम, क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस एंड क्रिस्टोस इज द ग्रीक वर्जन ऑफ द वर्ड क्रिस्ट। व्हेन एन इंडियन पर्सन कॉल्स ऑन कृष्णा ही ऑफन सेज कृष्ण। कब कहां कौन सा भारतीय व्यक्ति कृष्ण कहते हुए ऑफनली कृष्ण कह देता है? कौन सा व्यक्ति? तोतला है क्या? कौन सा ऐसा तोतला है भारत में बैठा जो कृष्ण कहते हुए मतलब ऑफन सेज कृष्णा, मतलब लगभग हर बार वो कृष्ण कह देता है। प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण शब्द जो है वही क्राइस्ट है। कैसे? तो भारत में जब भी कोई हिंदू कृष्ण कहता है तो अक्सर ऐसा होता है वो कहना कृष्ण चाहता है और कहता है कृष्ण। कब कृष्ण कहता है? आकृष्ट शब्द से लगाना चाह रहे हो क्या? तो भाई वो धातु रूप शब्द रूप पढ़ के निरुक्ति पढ़ के कृष्ण कहता है क्या? कृष्ण इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो कृष्ण से इसने क्राइस्ट बना रखा है। तो भारत में कोई व्यक्ति कृष्ण कहते हुए कृष्ण नहीं कहता, अगर कहता भी है तो वहां जीसस क्राइस्ट को तो बिल्कुल नहीं कहता है। लेकिन ये क्या कहता है? When Jesus said, "Our Father who art in heaven, hallowed by thy name," that name of God was Christ or Krishna. Christ is simply another way of saying Christ, and Christ is another way of pronouncing Krishna. वाह, क्या बढ़िया इसने कनेक्शन जोड़ा है। तो ये सब इसने बकवास की है। और मेलबर्न वाली बात भी इसने कहा था कि जब मेरे पास लोग आए थे, क्रिश्चियन मिनिस्टर्स मेरे पास आए थे और कहे कि जीसस क्राइस्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो इसने क्या कहा कि जीसस क्राइस्ट तो हमारी गुरु हैं। और वो ईसाई मिनिस्टर्स बड़े खुश हुए थे। तो खुशे करने के लिए तो कह रहे थे तुम, ताकि वो खुश होकर तुमको प्रोत्साहित करे, तुमको अपने यहाँ प्रवचन करने की, पैसा बटोरने की अनुमति दे। कहता है प्रभुपाद, once in Melbourne, a group of Christian ministers came to visit me. They asked, "What is your idea of Jesus Christ?" I told them, "He is our guru. He is preaching God consciousness. So he is our spiritual master." The ministers very much appreciated that. तो appreciate तो करेगा ही, तुम उसके बाप को अपना गुरु बता रहे हो तो करेगा ही, लात थोड़ी मारेगा। Actually, anyone who is preaching God's glories must be accepted as a guru. Jesus Christ is one such great personality. We should not think of him as an ordinary human being. मतलब इसके अनुसार जीसस क्राइस्ट को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं मानना चाहिए। वाह, और क्या है? अगर कोई ऐसा कहेगा और कहीं अगर ऐसा लिखा है तो समझ लो वो नरक जाएगा। मतलब सुन लो, तुम जीसस क्राइस्ट को सामान्य भी नहीं बता सकते, नहीं तो नरक जाओगे। प्रभुपाद कह रहा है। और जीसस क्राइस्ट को कृष्ण मानोगे तो सीधे गोलोक जाओगे। ठेकेदारी उठा रखी थी इसने गोलोक की ना। तो क्या कहता है, Actually, anyone who is preaching God's glories must be accepted as a guru. Jesus Christ is one such great personality. We should not think of him as an ordinary human being. The scriptures say that anyone who considers the spiritual master to be an ordinary man has a hellish mentality. नारकीय बुद्धि है उसकी। वाह, if Jesus Christ were an ordinary man, then he could not have delivered God consciousness. We adore Lord Jesus Christ. Jesus Christ was such a great personality, the Son of God, the representative of God. बताओ क्या बात कह रही है? Therefore, we adore Lord Jesus Christ and offer our obeisances to him. ये कह रहा है जीसस क्राइस्ट के विषय में प्रभुपाद ने कहा है। अब क्रिसमस मनाने के पीछे भी इसने कहा है कि द वर्ड क्रिसमस इज संस्कृत टर्म वेयर क्राइस्ट मीन्स कृष्ण एंड मास मीन्स मंथ इन संस्कृत। Consequently, the term Christian Mass, mal pronounced as Christmas, is actually the whole month of December Marches. Similarly, in the term Xmas, the letter X is actually the Roman number 10th. Therefore, Xmas signifies the 10th month of the year. Since the Vedic New Year commenced with March, the term December is Sanskrit. Dasam is 10th and Ember is Sanskrit term for the heaven or the sign of zodiac. और यही सब Jesus and Mass does not mean a birthday. So how Xmas is celebrated as Jesus birthday? ये सब इसने कही है। मासाना मार्ग शीर्षोहम को इसने 25 दिसंबर 2004 को इस्कॉन के श्यामचरण दास ने लिखा था। तो इसमें इसने ये बकवास श्यामचरण दास ने ही लिखी है। तो क्रिसमस मनाएंगे लेकिन शिवरात्रि नवरात्रि ये सब नहीं मनाएंगे। अब जीसस क्राइस्ट के विषय में प्रभुपाद ने भुवनेश्वर और मेलबर्न वाली तो बता दी। पटेल, डॉक्टर पटेल के साथ हम एक संवाद यहां व्यक्त करना चाहेंगे। क्राइस्ट को एक ग्रेट भगवत भक्त बताया है। मतलब इस व्यक्ति के लिए, प्रभुपाद के लिए तुलसीदासी भक्त नहीं थे, दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे, मैत्री मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि कोई भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट भगवान का बड़ा भक्त था। पटेल और प्रभुपाद के बीच में जो बात हुई, पटेल कहता है
जीसस क्राइस्ट वाज ए ग्रेट भगवत भक्ता। प्रभुपाद फिर डॉक्टर पटेल कहता है ही वाज ए भक्ता जीसस क्राइस्ट, तो कहता है यस आई सेड इन मेनी लेक्चर्स दैट क्रिश्चियनिज्म मीन्स वैष्णविज्म। वेयर इज द क्रिश्चियंस? बताओ क्रिश्चियनिज्म क्या है, ईसाइयत क्या है? वैष्णवता ही ईसाइयत। ये किसने कहा? प्रभुपाद ने कहा। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं की, मध्वाचार्य जी ने कभी नहीं की, लेकिन स्वयं को माधव गौड़ी परंपरा का व्यक्ति बताने वाला ये बोनाफाइड गुरु परंपरा का ठेकेदार क्या कहता है कि कृष्णिज्म क्या है, ईसाइयत क्या है? वो तो वैष्णवता है। तुलसीदास जी वैष्णव नहीं है, वो मायावादी टच में आ गए, लेकिन ईसाइयत वैष्णवता है। तो अच्छा, पटेल कहता हाँ वैष्णविज्म, टोटली वैष्णविज्म, यस यस यस, प्रभुपाद कहा। और क्रिश्चियनिटी इज रियली वैष्णविज्म। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द चर्च हैज स्पॉइल्ड इट, मतलब चर्च ने बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसे तो क्रिश्चियनिज्म क्या है? वैष्णवता है। मतलब क्रिश्चियनिटी वैष्णवता है, लेकिन चर्च के पास मत जाना, क्योंकि चर्च के पास जाओगे तो फिर चर्च को ना पैसा दोगे, पैसा तो हमको चाहिए, इसलिए मेरे पास आना। लेकिन मेरे पास आने के लिए तुमको क्रिश्चियन पहचान बदलनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स समझो प्रभुपाद की। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन इसके पास आना चाहता है तो उसको यहाँ आने के लिए क्रिश्चियनिज्म छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या लगेगा? अरे वाह, हम तो क्रिश्चियन बने हैं लेकिन हम सही जगह गए हैं। मतलब हमको जो अपनी पहचान है वो छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम क्रिश्चियन हो लेकिन चर्च मत जाना, वहां पैसा मत देना। चर्च बिगाड़ रहा है, हम नहीं बिगाड़ेंगे। हालांकि सारी बात हम बाइबल से ही बताएंगे, सब कुछ वही बताएंगे जो चर्च उपदेश कर रही है, वही बाइबल से रेफरेंस दे देकर बताएंगे, लेकिन अपने बैनर तले बताएंगे, ताकि तुम हमसे जुड़े रहो, तुम्हारे डोनेशन से मेरा मठ बनता रहे, तुम्हारे डोनेशन से मेरा एसोसिएशन चलता रहे। ये लोभ है इसका। और इस्लाम के विषय में भी यही क्या है, मोहम्मडनिज्म, उसको भी इसने वैष्णविज्म कहा है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। इट इज द चर्च, क्रिश्चियन चर्च व्हिच हैज डिफेस्ड क्रिस्टिज्म। ये कब हुई थी? 1974 के 1 मई को मुंबई में ये सब बातें हुई थी। और क्या कहता है, 1968 में अनिरुद्ध को जो इसने चिट्ठी लिखी थी, कब लिखी थी? 14 नवंबर 1968 को लॉस एंजलिस से अनिरुद्ध दास को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या कहता है? सत्यावेशावतार था वो। कौन? जीसस क्राइस्ट। यस, लॉर्ड जीसस वाज जीव तत्व, ही इज नॉट विष्णु तत्व। When a जीव तत्व becomes specifically empowered by the Lord, he is called सत्यावेशावतार। जबकि 1928 में यही लोग क्या कह रहे थे कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, सो ही इज द मैसेंजर ऑफ सुप्रीम गॉड हेड कृष्णा एंड हिंदू एक्सेप्ट दिस। ये कह रहा था। मतलब कि 1968 में क्या कहता है कि लॉर्ड जीसस वाज जीव तत्व, ही इज नॉट विष्णु तत्व। When a जीव तत्व becomes specifically empowered by the Lord, he is called सत्यावेशावतार। ये कह रहा है। लेकिन इससे पहले तुम 1928 वाले प्रमाण को देखो तो वहां पर इसने क्या कहा था कि जीसस क्राइस्ट तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, ऐसा इसने कहा था। इसके विषय में हम पहले आपको प्रमाण दे चुके हैं। अच्छा, प्रभुपाद का जो गुरु है वो सीधे सीधे चैतन्य महाप्रभु के बाद स्वयं को उस परंपरा का दंडी सन्यासी बताता था। जबकि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने धर्म के मर्यादा के वर्णाश्रम के अनुसार ही दंड सन्यास लिया था, वो भी केशव भारती जी से, जो शंकराचार्य परंपरा के सन्यासी थे। लेकिन शंकराचार्य जी को भर भर टोकरी गाली देकर अद्वैतियों को गाली देने वाले भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, जो कि विमल दत्त था जहां तक मुझे याद है, उसने क्या किया, स्वयं को चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के बाद सीधे दंडी सन्यासी बताया। ब्राह्मणेतर होने के बाद भी वर्णाश्रम का खूब विरोध किया, अपने आप को दंड सन्यास अपने गुरु की फोटो के सामने रखकर दे दिया, जबकि उसके गुरु खुद दंडी सन्यासी नहीं थे। इसके बाद उसने क्या किया, स्वयं को चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य जी की परंपरा से जोड़ दिया। और ये बताओ कि जब चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति का उपदेश कर ही रहे थे, मध्वाचार्य जी ने गीता प्रभाष्य लिख ही दिया था, तो इसको दूसरी टीका लिखने की आवश्यकता पड़ी? अगर तुम मध्वाचार्य जी की परंपरा में हो तो मध्वाचार्य जी के भाष्य में क्या पूर्णता नहीं थी? मध्वाचार्य जी के भाष्य के बाद तुमको गीता पर अलग से टीका यथारूप लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या मध्वाचार्य जी यथारूप भाव से गीता के तात्पर्य को नहीं बता पा रहे थे? और जिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधरी टीका की इतनी प्रशंसा की थी, तुमको अलग से भागवत महापुराण पर टीका लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि तुम वहां से जनरेट नहीं कर पा रहे थे अपने रेवेन्यू को, इसीलिए करना पड़ा था तुमको। और प्रभुपाद का गुरु जब विदेशों में भी अपने कई सेंटर्स खोल चुका था, तो गौड़ीय मठ से विद्रोह करके अलग से इस्कॉन की स्थापना की क्या आवश्यकता थी? कुल मिला के सीधे सीधे प्रभुपाद के गुरु का स्वार्थ गौड़ी संप्रदाय से पूरा नहीं हुआ। उसने बकवास लिखकर अपनी एक अलग संस्था बना ली, पैसा खूब बनाया। और जब प्रभुपाद सेकंड ने देखा
अभय डे ने देखा कि गौड़ीय मठ से मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तब उसने एक अलग संस्था बना ली, अपना एक अलग रेवेन्यू जनरेशन उसका शुरू हो गया। नाम बता दिया चैतन्य महाप्रभु का, नाम बता दिया मध्वाचार्य जी का, नाम बता दिया वैष्णवता का, और वैष्णवता के नाम पर क्या कुकर्म किए जा रहे हैं ये लोग, ये सब तो तुम देख ही रहे हो। तो आगे के अनुभागों में हम और इसके कुकर्मों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हुए इन लोगों ने बहुत कुछ और बकवासें की हैं, और कैसे इस्कॉन पूरे विश्व में ड्रग रैकेट्स, सेक्स रैकेट्स और हिंदुओं के मध्य वैमनस्य और देव निंदा की एक अद्भुत धारा बहा रहा है, और प्रभुपाद को एक देवता के रूप में और एक महानतम व्यक्तित्व के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा है। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.